तो अब मैं कैसे करूँ? तो उठा के क्या कहते हैं संत भगवान, बेटी मरबा भी तो बेटी प्राण मटा गए। बेटी तो से एक बात कहूँ मैं तो उसे मानेगी कहाँ? तो बोलो कि बेटी तू आपके अभी मेरे खेबा से, और मैं कहूँ जा तू, मैं कहूँ जो आश्रम पे चले जाए, और ये आश्रम पे तुम रहती है, माता अंशिया रहती है। वो आश्रम माता अंशिया का है, और माता अंशिया आश्रम पे रहती है, और उसके पति का नाम अतरसी महाराज है। उसके पति का नाम अतरसी महाराज जी बोलते हैं। और आके जैसे कि वे भी अपनी पत्नी को पत्नी मानता है, अपनी पत्नी को ही पत्नी मानता है, अपनी पत्नी को लक्ष्मी का रूप में देखता है, और अपनी पत्नी को जैसे वर्त में पानी से और भोजन से कभी दुख नहीं देता है। एक बात सुना तो उठा के क्या है कि नर्मदा वे संत के कहने से और पिता का कहने से आपस जुड़ जाती है, और कहाँ पहुंच जाती है? माता सिया के द्वार पे पहुंच जाती है। माता सिया के द्वार पे गई नर्मदा, और वहां जाके पहुंची द्वार के अंदर, तो माता सिया अकेली ही द्वार पे बैठी ही, और बैठी माला फेर रही थी। कौन सी माला? घट की माला फेर रही थी, अंदर की माला। और पति के चरण में ध्यान था। और उस समय में नर्मदा अंशिया को देख करके और अंशिया के पैरों में नमन करती है। नमन करके हाथ जोड़ के बोली कि हे माता अंशिया, आज में धन धन होगी, आके दर्शन हो गया, और दर्शन होने से मैं आप धन धन होगी माता जी। आज तो मेरे को ऐसे हो जाए, मेरे को भगवान मिल गया सागिन सागी, तो आज तो मेरा दिल तरपत हो गया। अम्मा इतनी बात तो नहीं की नर्मदा ने की, तो माता अंशिया जान गई। माता अंशिया क्या कही? बेटी नर्मदा मैं जान गई तो कि बेटी आजा बैठ जा, पानी पी ले। कहने की बातें खाता थोड़ी सी घटा दूंगा। आखिर में उसी नर्मदा को माता सी अपने पास में बैठाती है, पास में ले लेती है, पास में लेकर के, और नर्मदा को माता अंशिया जी सत्संग के बारे की सारी सुनाती। बेटी मरना मत, बेटी मेरा कहना से तू मरना मत। और जब तू शंकर की शिवाला में जाती है न, 4 बरते तू खाटने से बैठी होकर के, और तू बेटी तेरे पिता को नमन करके तू जाती शंकर के शिवाला में जाती है, मंदिर में जाती है। कहाँ के माता जी जाती हूँ? तो बेटी तो उसी मंदिर में जाकर के शंकर की तू मंदिर में झाड़ा बुआरी करवट कर, और आरती पूजा करवट कर, और 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, या 15 दिन में। बेटी भूल मत जाना मेरी बात को। दिन उगते बेटी कोई मानस से आ जाता है, मोटा आ जाता है, उसका गला में तू माला डाल देना, वह तेरे पति बन जाएगा, वे पति से तेरी शादी हो जाएगी। इतनी बात को माता अंशिया ने कही नर्मदा से, तो नर्मदा को नाम भी दिया था, और नाम भी उसने सुना था। कहने की बात है। और नर्मदा जैसे कहा कि माता अंशिया के कहने से और अपने पिता के पास में पहुंची, और पिता से सारी बात सुनाई। तो पिता ने की बेटी जैसे तेरा गुरु ने की है, ऐसे तू कहे कि वही मार्ग में चल जा। आखिर में नर्मदा ने वही काम किया। और तो रोज के कहे कि सवेरे जगता और नर्मदा वही शंकर के शिवाला पहुंच जाती है, और अपने झाड़ा बुआरी करती, और अपने झाड़ा बुआरी करके और अपने भगवान की पूजा करती, और पूजा करके और फिर स्तुति बोलती जब घर को आती।
तो इधर नर्मदा जैसे शंकर भगवान के ज्वाला में झाड़ू लगा रही ही उस ज्वाला के अंदर जब भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने से या गुरु के आश्रम पे झाड़ू लगाने से या जैसे कोई संत के आश्रम पे झाड़ू लगाने से वह सेवा बन जाती है तो हमारा कोटन पाप का नाश हो ही जाता है। आटा उठा के कहा झाड़ू लगा रही ही नर्मदा भाई टाइम में थोड़े बाद में एक कौड़ी तो नहीं आ जाता है, वह नेत्र से भी अंधा और शरीर में कौड़ फूटा हुई यहाँ और शरीर से भी हीन था और इतने भद्दा था जिसके हाथ के कोई पानी नहीं पी सकता, इतने भद्दा था जिसके साथ में कोई बैठ नहीं सकता, इतने उसके भद्दा था। उस नर्मदा जैसे कि उसको देखा और नर्मदा देख करके और हाथ में माड़ा ले लेती है, हाथ में माड़ा ले लेती है नर्मदा और ले माड़ा और शिवाला में से बाहर आ जाती है और बाहर आके के नर्मदा छाने जाकर के उसके आगे खड़ी हुई जाती है, उसके आगे जाके खड़ी हो जाती है। खड़ी हो करके और पहला तो उसने उस कौड़ी के चरणों में नमन किया, नमन करके और उसके गला में माला डाली और गला में माला डालते ही और एकदम से कौड़ी वह अंधा क्या कहता है, भाई तू कौन है कौन नहीं है, तू स्त्री है तो पुरुष है, ये तूने मेरे गले में माला डाली है, माला क्यों डाली है मेरे गले में, तो अंधा हूँ मैं, तो कौड़ी तू अंधा भी तुम और मैं तो बेघाट का भी तुम और मैं जैसे शरीर से हीन हूँ, आप कौन हो ये तुमने मेरे गले में माला डाली है। इतनी बात तो अंधा बोले तो क्या कहती है नर्मदा हाथ जोड़ के कि मेरा नाम तो नर्मदा है, अपने पिता का भी नाम बता दिया और अपनी जाति बरादरी का भी नाम बता दिया और दादा के हाथ जोड़ के बोली नर्मदा कि मेरा नाम नर्मदा है और आज से मैंने तुम्हारे गला में माला जैसे डाली है तुम मेरा पति है, आज से तुम मेरे पति हो, आज से तुम मेरे परमात्मा स्वरूप हो, आज से तुम ही मेरा देवता हो, आज से तुम ही मेरा तीर्थ हो, आज से तुम ही मेरा धाम हो, कुछ है जो आज से तुम मेरा परम परमेश्वर का स्वरूप हो, मैंने आज से तुमको पति बना लिया। इतनी बात तो कहे कि इतनी बात तो नर्मदा से बोलती है तो वह कौड़ी क्या कहता है नर्मदा से, नर्मदा आपका नाम नर्मदा है कहता तो नर्मदा मैं सुनता हूँ, आपकी बात को सुनता हूँ, आप तो भगवान शंकर की प्यारी हो, आप तो भगवान शंकर की प्यारी हो, भगवान शंकर की लाडली हो, भगवान शंकर की तुम भक्ति करती हो, यही मैं सुनता हूँ नर्मदा। और तुम आया की सेवा भी करती बताई और तुम पिता को पिता मानती और भाई को भाई मानती है नर्मदा, मैंने ये भी सुनी है आपके बारे में। और नर्मदा थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ, कौन कह रहा, कौड़ी कह रहा है, अंधा कह रहा है, हाथ जोड़ के नर्मदा मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहता हूँ। और आप इतनी बात तो नर्मदा सुन के बोली कौन सी बात है, तो क्या कहते हैं नर्मदा, मैं शरीर से कौड़ी हूँ, नेत्र से अंधा हूँ, शरीर से हीन हूँ, नर्मदा तूने मेरे को पति को बना रही है, मुझको पति को बना रही है नर्मदा, मैं कोई आपके लिए एक बाल्टी पानी भर के भी नहीं ला सकता हूँ, मैं आपको थोड़ी बड़ी का भी ला के नहीं दे वाला नर्मदा, में कोई काम नहीं नर्मदा, आपने मेरे को पति को बना रही है नर्मदा, मैं शरीर से ही भी हूँ नर्मदा, मैं शरीर से कौड़ी भी हूँ नर्मदा, मैं सप्तानी, मैं बेकार हूँ, मेरा शरीर को देखे तो नर्मदा कोई देख के दूर हो जाता है, आप मेरे पति को बनाई।
खुदा के नर्दा क्या कहती है, अंधा है तो मेरा पति है, अंधा है तो या कौड़ी है तो, लंगड़ा है तो, टोटा है तो, शरीर से हीन है तो, और भद्दा से भद्दा है तो, सुंदर से सुंदर है तो मेरा पति है। आज तुम मेरे पति हो, तुम मेरा परमेश्वर का स्वरूप हो, मैं आपको अभी पति बनाऊंगी। खुदा के क्या कहते हैं, अंधा नर्दा मुझे पति मत बनाए, नदा मुझे पति मत बना है, तू ही तो मेरे को नहावा को पानी लागी, मुँह को तू ही रोटी थाली में परोसेगी, तू मेरे बर्तन को मांजेगी, तू मेरे बिस्तर को धोएगी, तू मेरे को जैसे बिस्तर पर लगाएगी, और नर्दा और हाथ पकड़ के तू ही मुँह को जैसे जहाँ बैठावेगी। नर्दा मैं तेरे काश हूँ, मुँह को पति क्यों बनाया। आखिर में नर्दा क्या कहती है, अंधा है तो मेरा पति है, भद्दा से भद्दा है तो मेरा पति है। भद्दा क्या है, नर्दा क्या कहती है, सुंदर क्या है, बाहर का सुंदरपना नहीं देखती हूँ मैं, बाहर का सुंदरपना नहीं देखती हूँ, बाहर का भद्दापन नहीं देखती हूँ, मैं अंदर का देखता हूँ। अंदर से जिनमें अच्छा गुण ही, जिनमें अच्छा गुण ही, चलवा का, बैठवा का, खावा का, पीवा का, सोवा का, बोलने का अच्छा लक्षण ही, वे अच्छा गुण ही वही सुंदर है। और जिनमें बैठने का और बोलने का और खाने का, पीने का और सोवा का और कोई बात का जिसमें अच्छा लक्ष्य नहीं, तो किसा गोरा से गोरा नहीं हुआ, पति कोई काम का भी नहीं है। एक बात जैसे उठा के नर्दा ने कही, कहने की बात है, आखिर में उसको पति बना लेती है और वह पति बन जाती है। माता बहन ध्यान करने की बात है, आखिर में पति धर्म पर चली, बनवाने माता सियाने को नाम दिया था, शपथ दिया, चलता भी बैठता भी नाम को नहीं भूली। नर्दा ने वह भक्ति करी नाम की, कि आज भी उसका जीवन अगर अमर है, आज भी उसका इतिहास हमें नाम कर रहा है। बोल बोल भगवान की जय हो। सती संगी ओ सती संगी गंग मेरे नहाले, थारो मन को मेल छुड़ाले। ओ सती संगी गंग मेरे नहाले, थारो मन को मेल छुड़ाले। ओ सती संगी गंग मेरे नहाले, थारो मन को मेल छुड़ाले। और सती संगी गंग मेरे नहाले, थारो मन को मेल छुड़ाले। ओ सती संगी गंग मेरे नहाले, थारो मन को मेल छुड़ाले। ओ सती संगी गंग मेरे नहाले, थारो मन को मेल छुड़ाले। तेरे मन को मेल छुड़ाले, तेरे मन को मेल छुड़ाले, तेरो जीवन सफल बनाले। ओ सती संगी गंग मेरे नहाले, थारो मन को मेल छुड़ाले। ओ सती संगी गंग मेरे नहाले, थारो मन को मेल छुड़ाले। जब मन पावन हो जाएगा, हर चरणन में लग जाएगो। जब मन पावन हो जाएगो, हर चरणन में लग जाएगो। जब मन पावन हो जाएगो, हर चरणन में लग जाएगो। कछ गए पाप जन्म दे, वह सागर से तर जाएगो। कछ गए पाप जन्म दे, वह सागर से तर जाएगो। कछ गए पाप जन्म दे, वह सागर से तर जाएगो। उधर में बादल बना ले, घर में बादल बना ले, तेरे मन को मेल छुड़ाले।
सत्संग लपट रही माया, गुरु घर में जीव बनाया, सत्संग लपट रही माया, गुरु घर में जीव बनाया, सत्संग लपट रही माया। माया ने हरे माधव को बंदर की तरह नचाया, माया ने हरे माधव को बंदर की तरह नचाया, माया ने हरे माधव को बंदर की तरह नचाया। बचने का यतन बना ले, बचने भगवान की जय। तो ये सत्संग अंग में नहाए तेरा मन का मेल छुड़ा लेते। तो हमारे मन का मेल क्या है, मन के अंदर कचरा क्या है, से पानी का धोरा है, पानी का धोरा है। और खेत को सींचने के लिए धोरा में होकर पानी ले जाना और धोरा में कचरा भरा है तो क्या खेत में पानी चले जाएगा? कोई पानी गैला में पकड़ जाता है, गैला में ओंटा ही मर जाता है, पर पानी खेत में नहीं पहुंच पाता है। क्यों? उसमें कचरा भरा है, उसमें कचरा भरा हुआ है, उसमें रोग भरा है। ये पानी जाने को उसमें जगह नहीं, ये पानी धोरा में चले जाए और फसल की सिंचाई हो जाए। क्यों? कचरा है विशेष बारे। तो मेरा कहना है जिसको जाने की जल्दी हो
घर को तो प्रेम से जा सको, कोई निमत करियो महाराज को ऑर्डर को दिन हम तो आज मातो शादी है घर में, वो प्रेम से तू जरूर जाना भी चाहिए, जाना भी चाहिए। कोई जाने की जल्दी हो तो चले भी जाना। और मैं थोड़े आरती बोलूंगा, एक भजन कहता हूँ, भजन कहते आरती बोलूंगा। कहने हैं जैसे वर्तमानी हुए सत्संग को सुन करके और शैतानी में इतना ज्ञान होगा, इतनी ज्ञान हो गया। और तो शैतानी अब क्या करती है, वैसे एक संत के पास पहुंच जाती है और संत के पास में जाके शैतानी ने उस संत से गुरु मंत्र ले लिया। और तो शैतानी ने ज्ञान ले लिया, उसने नाम भी सुन लिया और नाम सुन करके और शैतानी ने अपने अंदर पलटा कर लिया, इतने पलटा कर लिया शैतानी ने, इतना सुधार कर लिया। ध्यान, ये सत्संग है, ख्याल नहीं है। उसने इतना सुधार कर लिया खुद के अंदर, वाणी का, खान पीन का, हर चीज का उसने पलटा कर लिया शैतानी ने धीरे धीरे। और तो शैतानी चले तो गुरु शब्द, बैठे तो गुरु, सोए तो गुरु, जगे तो गुरु, कोई भी काम करी है पर गुरु को भूलने नहीं रही है शैतानी। चले तो गुरु, बैठे तो गुरु, गुरु में इतनी लगन लगी शैतानी की, ये गुरु में लगन ऐसी लगी, लगन छूट नहीं पाई, गुरु से लगन छूट नहीं पाई शैतानी की। आखिर में शैतानी ने विचार किया कि शहर के अंदर सत्संग होता है और तो जैसे मेरा सेठ है, मेरा पति है, और मैं भी उसको सत्संग में ले जाऊंगी जरूर से जरूर। चाहे कैसे, चाहे हाथ जोड़ूंगी, चाहे पैर पकड़ूंगी, चाहे हाथ जोड़ूंगी, चाहे पैर पकड़ूंगी, चाहे ढोक दूंगी, चाहे वैसे मीठी मीठी बाणी बोलूंगी, आखिर में कैसे करके सत्संग में ले जाऊंगी। और तो शैतानी के अंदर भावना बन जाती है अपना पति की खातर। आखिर में सेठ के पास में शैतानी जाके कहने की कि सेठ जी थोड़ी सी बात करनी चाहती हूँ। सेठ ने की, शैतानी तू कहे जब मैं पहले ही जानगा, तू कहने चाहती है जी मैं जान गया, तो ये तो कहेगी सत्संग की कहेगी मुझसे न मुड़ा के। शैतानी बोली बात तो सही है, सत्संग में चलना पड़ेगा। शैतानी ने कही कि अपने शहर के अंदर सत्संग हो रहा है, आज तो तुमको जरूर सत्संग में चलना पड़ेगा। तो सेठ का कह शैतानी मुझको टाइम नहीं है, मुझको टाइम नहीं है, तू ही जा, तू ही सुन ले सत्संग को, मुझको टाइम नहीं है। आखिर में शैतानी ने एक दिन होगा, 3 दिन होगा, 5 होंगी, या आखिर महीना हो, 1 महीना हो गया सत्संग के बारे की, राम का नाम की पति से कहते कहते आखिर में एक दिन सेठ क्या कहता है शैतानी से, शैतान तो नहीं मानती है, नहीं तो नहीं मानती है, चलो मैं सत्संग में जरूर चलूंगा। पंजसी की मेरी छुट्टी रहती है कब, दिन मावस का, जब मावस आती है वह दिन हमारी छुट्टी रहती है, वह दिन बाजार बंद रहता है, वह दिन मैं जरूर चल चलूंगी। सत्संग होगा तो मैं चल चलूंगा, तो आज चलो न, कल चलू। क्या बोलो बोलो, बहुत अच्छी बात, आ जाओ आ जाओ भगवान पर। आखिर में जैसे बात मानी, आतो सेठ को, सेठ ने इतनी बात बोली तो शैतानी क्या कहती है, सेठ जी कल मावस है, कल दिन मावस का है ना, कहाँ का मावस का है, तो ठीक कल चलना पड़ेगा हमको सत्संग में। कहने की बात है मावस भी होगी, और मावस होता ही शैतानी, और शेर से बोली शेर जी आज मावस का दिन है, शहर में सत्संग हो रहा है और आपको सत्संग जरूर चलना पड़ेगा। शेर जी क्या कह रहा है शैतानी, मैं तो जाना भूल गई होगी, शायद भूल गई होगी, रात में शायद भूल गई होगी, वह बात को लेके ही बैठी है का, याद करके बैठी है का। तो शैतानी
तो भूल नहीं पाई बात को। उड़ा के सेठानी टैग के क्या कहती है सेठ, जब इससे सत्संग का ज्ञान हो जाता है, गुरु का ज्ञान हो जाता है, गुरु की जानकारी हो जाती है, सत्संग का ज्ञान हो जाता है, सत्संग की जानकारी हो जाती है, अनेक चीज को भूल जाती हूँ पर सत्संग को भूल नहीं पाती। आखिर में सेठ ने की चल तुम ठीक चलूंगा कहने की बात है। सेठानी सेठ को संग में ले जाती है सत्संग में। जैसे अब सत्संग हो रहा है, ऐसे शहर के अंदर सत्संग हो रहा था और इस सत्संग में जैसे हमारी महाराज जी बैठे हैं, ये महाराज जी, ऐसे महाराज जी का सत्संग चल रहा हुआ यहाँ। वही सत्संग को शेर जी बैठ गया, सेठानी बैठ गई। आखिर में जैसे बात पानी कहे कि और शेठ की श्रोता कहाँ है, और शेठ की श्रोता सत्संग में नहीं है। आखिर में सेठान की श्रोता तो कहाँ सत्संग में जुड़ जाती है और शेठ की श्रोता खा गई। जैसे आगे एक शेठ बैठा, आगे एक शेठ बैठा है परम सुख की धोती मान के, परम सुख की धोती मान के। वह शेठ के आगे एक भगत जी बैठा हुआ यहाँ, और वह शेठ वह भगत की धोती को देख लेता है और धोती पे सुरता चली जाती है। शेठ की सुरता खा गई, धोती पे गई और धोती पे सुरता पहुंची तो शेठ ने दोनों हाथों से वह भगत की धोती को पकड़ लेता है और धोती को पकड़ के और देख रहा है। और सुरता क्या करी है, शेठ की सुरता करी है, या परम सुख की धोती तो मेरी दुकान में, परम सुख की धोती बड़ी सुंदर है। और आज तो जैसे परम सुख की धोती मेरी दुकान में बहुत माल है, और आज तो कितने ग्राहक आए होंगे, परम सुख की धोती लेने वाला दुकान में बहुत आए होंगे। और तो सेठ की सुरता कहाँ पहुंच गई, दुकान पर पहुंच गई। ग्राहक कब तो ग्राहक पे पहुंच जाती है सुरता, कब दुकान पहुंच जाती है, कब धोती पे पहुंच जाती है, कब मोल पे पहुंच जाती है, और तो कब घाटा पहुंच जाती है। सुरता खा जा रही है तो यह सुरता बड़ी गजबन है। कहने की बात है। आखिर में दोनों हाथों से क्या है कि सेठ ने धोती पकड़ ली आगे बैठने वाला भगत की, और धोती को पकड़ते पकड़ते शेठ को नींद आ गई। शेठ को नींद आ जाती है और नींद आता है शेठ को, और तो क्या है कि सपना आ जाता है। सपना में शेठ जी दुकान पर पहुंच जाता है। शेठ जी दुकान पर पहुंच गया और पहुंच के दुकान भी खोल ली और दुकान खोल के बैठ गया। शेठ जी कौन गई, सुता पहुंच गई सुपनान में। आखिर में जाके बैठा बैठा देख रहा है कोई ग्राहक आएगा। थोड़े बाद में कोई मोटर को ग्राहक पहुंचो शेठ की दुकान पे और जाकर के परम सुख की धोती के लिया और शेठ जी से बोला कि ग्राहक तो शेठ आपकी दुकान में धोती है, वहीं की धोती तो है, जल्दी आ जा। और धोती कैसी चाहिए, कौन करिए, शेठ की सुरता करिए, धोती है पर किसी चाहिए। तो वह क्या करे, मुझसे को ग्राहक का धोती परम सुख की चाहिए, कि परम सुख की धोती है, जल्दी आ जा। अब मां सस में नहीं है, परम सुख की धोती पे गई सुरता। ध्यान करने की बात है। आखिर में थोड़े बाद में शेठ की धोती दचगी देख अटकान देख रखा हूं, धोती का टुकड़ा कर देने मेरे नुकसान हो जाएगा। तो नहीं, धोती दचगी मेरी पसंद आ गई तो दचगी धोती दचगी। इसका 2 टूक कर दूं, कहाँ का 2 टूक कर दे। आखिर में खड़े से 2 टुकड़ा 2 पालना होगा तो आगे बैठ वाला खड़े से ऐसे बेकूफ खाने तुम्हें धोती फाड़ दी तुम जाने। तो क्या कह रहा है, नहीं मैं यहाँ नहीं था,
मैं मेरे दुकान में बैठा था और माइक ग्राहक आगो और उसके रोटले मारो जो मैंने वह फाड़ी वो कर तेरी फाड़ी। मेरा कहना है, ध्यान करने की बात है, या तो नाम सत्संग है तो आखी में सेठ ने सत्संग नहीं सुना, आखी में झुका पड़े एक सेठानी की भक्ति से एक सेठानी पति भट्टा बन गई। सेठानी ने अपना पति को ही पति माना, अपना पति को ही देवता माना। सेठानी ने अपना पति को ही परमात्मा रूप में देखा था और सेठानी ने अपना पति को वाणी से और भोजन से उसको कबू नहीं दुखाया। बस सेठानी ने वे भक्ति करी जब अपना परम लोक धाम को पहुंच गई और सेठ को नर्क में जाना ही। शेख को अपना कर्म का अनुसार नर्क में जाना पड़ा और नर्क में जाकर के और शेख को कौन से अभी इन्हें तो जाने का नहीं ठिकाना। जब शरीर में से जाएंगे ये जीव की हंसा तो इसका कोई ठिकाना नहीं है। खा जाए या कुत्ता की रही में जाए या गधा की में जाए या ऊंट की में जाए या घोड़ा की में जाए या सांप की ओनी मिल जाए बिच्छू की ओनी मिल जाए तो क्या ओनी में जाएगा और ओनी में जाके और ये कर्म का भोग भोगना है। के बार बार मनुष्य नहीं मिलेगा तो इस ढंग करेंगे। आप कई बेटा को नींद आ रही है झकोड़ा उड़ा की जैसे बात माने तो मेरा कहना है, माता हो चाहे बहन हो भाई भी हो, ये पति थोड़ा धर्म पे भी आ जाता है, पति धर्म पे आ जाता है धीरे धीरे तो पत्नी के धर्म से पत्नी पति बना, पत्नी धर्म पे चलवा से अपना पति को भी वैकुंठ धाम को ले ही तो शक्ति है। स्त्री शक्ति है, ये भी ध्यान करने की बात है। तो मेरा कहना है, माता हो चाहे बहन हो, उड़ा के गुरु ये गुरु नाम की है, नाम को मत भूलो। देखो जैसे थोड़े से दास्तान और दे रहा हूं, कौन से माता जैसे उठा करके अंशिया का भी हो गया, शेखानी का हो गया है ना, और जैसे कि मीराबाई अपने गुरु को जानती थी। गुरु कौन है? शब्द। गुरु कौन है? शब्द ही गुरु है, शब्द ही प्रकाश है और शब्द में ही परमात्मा परमेश्वर है। शब्द में ही परमात्मा परमेश्वर है। कोई शब्द की जानकारी हो जाती है, शब्द की जानकारी कर लेता है और शब्द में चलता बहते खाते पीते नहाते धोते अपना खेती में काम करते भी और शब्द में सुरता लगी हुई है तो उठा के उसका जीवन का कल्याण हुई। शब्द में शक्ति है। शब्द में शक्ति कैसे है? गुरु में शक्ति है। गुरु 3 प्रकार का मानते हैं, यह गुरु तो एक ही प्रकार का होता है। जैसे उठा के शरीरधारी गुरु, शब्द गुरु और नूरू गुरु, जब इनको अलग अलग मान लिया तो बस उसको 84 में जाना ही पड़ेगा। थोड़ा ध्यान करने की बात है। आखिर में मां उड़ा के जैसे बात मानी, मीराबाई को मीराबाई का भाव प्रेम हाँ गुरु में था। एक पलक भी नहीं भूली मीरा, अपने गुरु में चले तो गुरु में बैठे तो गुरु में सोए तो गुरु में खावे तो गुरु में पूजा करे तो गुरु में भगवान के नाम का नित्य है तो गुरु में। मीरा कितनी अपने गुरु की तरफ में झुक जाती है, मीरा कितने अपना गुरु में रम जाती है और गुरु का रंग को अपने अंदर ध्यान कर लेती है। मीरा सब रंग को छोड़ देती। आखिर में जैसे ये मीरा से क्या कहता है राणा का, ये मीरा से क्या कहता है महलन में, राणा का मीरा को बुला लेता है महलन में और बुला करके और राणा क्या कहता है, मीरा सुन ले तो मेरी बात को। कौन कह रहा है? राणा क्या कह रहा है मीरा से? मीरा क्या कह रही है? बोलो राणा का क्या कहना चाहते हैं, जल्दी बोलो। तो क्या कहते हैं राणा का? मीरा जब तू रहने चाहती है मेरा महलन में,
मेरी नगरी में, मेरा महल में, मेरी वाह में तू रहने चाहती है मीरा, तो मैं हूं जो कुछ छोड़ना पड़ेगा। फिर किसको छोड़ूं? कि मीरा जैसे एक तो संतन का संग छोड़, एक तो संतन का संग छोड़, और एक सत्संग में जाना छोड़, और एक पूजा करना छोड़ दे। पूजा करना छोड़ दे मीरा, और जे हम कहा जे काम पर चल, या तो कुछ शहर में रहना है, महल में रहना है। और मीरा या तू जैसे कि सत्संग का संग नहीं छोड़ेगी, और संतन में जाना और संतन में रहना, रहना मतलब क्या है? संतन की बात में चलना और पूजा करना। तो मीरा आपको महल में नहीं रहा। आखिर में मीरा क्या कहती है? राणा का प्राण के जहन पर मेरा गुरु को मैं पल में नहीं भूला। आखिर में जैसे मीरा ने जवाब दे दी हो राणा का ने जवाब सुन लियो। राणा का ने मीरा का जवाब सुन के और राणा का गुम हो जाता है, और गुम होकर के राणा का मन से बेक होकर चल जाता है। और राणा का जाकर के और आप जैसे राणा का ने क्या किया? उसकी माँ बुलाई, परिवार भड़ा किया, और बुला के क्या कह रहे हैं राणा का अब मीरा मरनी चाहिए, अब मीरा अपने महलन में मरनी चाहिए, जीवित में रहनी चाहिए मीरा। जो ये अपने महल में आकर के यह नृत्य भी करती है, भजन भी करती है, सत्संग भी करती है, और साधु आते हैं तो उनको पानी पिलाती है, उनको भोजन भी कराती है, उनको बोली का आधार भी देती है, और यह सत्संग में जाती है। अब मीरा को मानना चाहिए। आखिर में जैसे मीरा की सासू ने भी हाँ कर ली, काकी सासू ने भी हाँ कर ली, मीरा की ननद लगाई उसने भी हाँ कर ली कि जरूर मीरा मरनी चाहिए। तो सगन ने एक ही हिम्मत बना लिया मीरा को मारने के लिए। आखिर में जैसे राणा का ने क्या किया? राणा का ने क्या किया? जंगल में गया और एक श्याम काटने वाला को साथ में लेकर के और एक श्याम को पकड़ के एक पिंजरा में जोड़ दिया, एक टपरा में, और श्याम को धर लिया और धर के उसको बंद कर दिया, और बंद करके और राणा का ने उनको दे दिया, दासी को दे दिया। मीरा को मारने के लिए उसी टपरा दे दिया कि जा इस मीरा को दे देना। मीरा को दिया, खोल मत दीजिए इसको, इसमें पूजा की सामग्री है, इसमें बहुत अच्छी सामग्री है पूजा की, भगवान को लगाने की। मीरा को जाके दे दे और यही बात बोल देना कि ठीक है। आखिर में जैसे बात करने में दासी है, वह दासी राणा का खेलने से उस श्याम के टपरा को लेके मीरा के पास पहुंच जाती है। वहां जाके मीरा मिल जाती है और मीरा जैसे पूजा के लिए जारी कर रही ही पूजा के लिए, और तेने वह जाके पहुंची वाने की ही मीरा लाइए ये ढकोली में टपरा में जैसे मिल जाए हूँ, इसमें सामग्री है पूजन की, तो पूजा कर ले। मीरा ने ले ली, मीरा ने जैसे वह को ले ली हाथ में, और हाथ में लेके और अपना गुरु को वह याद करके वह खोले। वह खोला, थोड़े बाद में इसको खोल के देखा तो श्याम का क्या बन गया? हार बन गया। श्याम का हार बन जाता है, श्याम का हार बन जाता है सोना का। और जी मीरा ने उसको देख के मीरा क्या कहती है? हार गिर गई। अरे राणा का तूने यह सोना का हार को, सोने का हार तूने मेरे लिए दुआ करना है, मैं हार का क्या कर? मेरे को इस श्रृंगार का कोई जरूरत नहीं, मेरे कोई घृणा की जरूरत है, नहीं मेरे को
मेरे को जरूरत है भगवान के नाम की। देखो गुरु साथ में है। आखिर में जैसे दासी का कहती है वहां जाकर के वो शाम को सोने का हार बन गया है। आखिर में मीरा को मारने के लिए राणा का ने सारा जोर लगा लिया, विचार कर लिया, पर मीरा का बाल बांका नहीं हो पाया। क्यों? उसने गुरु को हिता में विसरा। आखिर में राणा का क्या कहता है? राणा का क्या कहता है? अब मीरा बात नहीं मरेगी। तो राणा का ने एक जहर की गट्टे ले ली। राणा का ने जहर ले लिया हाथ में, और हाथ में जहर लेकर के और खा चल दिए। एक उसका दोस्त रहा, दूसरे नगरी कह दो, गांव कह दो, दूसरे गांव में उसका दोस्त था, प्रेमी था। और राणा का उसका प्रेमी के पास में पहुंचा, उसका दोस्त के पास में पहुंचा, तो उसका प्रेमी दोस्त मिल जाता है राणा का। आखिर में उसका दोस्त ने राणा को बैठना दिया, बैठाया, पानी पिलाया, पानी पिला करके और राणा का से क्या कहता उसका दोस्त कि हे राणा का भाई, आज तू कैसे आया है? आज क्या काम लेकर आया है? जल्दी बता, मैं तेरा काम को करूंगा। क्यों? तू मेरा काम को करता है, मैं तेरा काम करूंगा। आपका दोनों का दोस्त कहां? और आके राणा का क्या कहता है? राणा का क्या कहता है? वह का दोस्त से, वह का प्रेमी से क्या कहता है? भैया, मैं एक काम लेकर आया हूं, और ये काम आपको जरूर करना पड़ेगा। जब तो मान लो तो मेरा दोस्त है। राणा का से क्या कहता है? बोले भैया कौन सा काम है? मैं जल्दी बताओ काम को करूं। आखिर में राणा का क्या कहता है कि देख दोस्त, या तो या जहर है, और जहर किसके लिए लाया हूं? या जहर मीरा के लिए है, या जहर मीरा के लिए है। और यह जहर को लेके और तू ये प्याला में घोल लेना, एक बर्तन में घोल के, प्याला में घोल के और पानी से भर के, और तू मीरा के पास में ले जाना। मीरा के पास में ले जाना और ले जा करके मीरा को घटा देना कि मैं चाना मत लाया हूं आपको पीने के लिए। और ऐसा जाना जैसे उड़ा करके तलक लगाना और जैसे मारा गला में डालना। और जब जाने की कोई भगवान का भगत है, और मीठी मीठी वाणी बोलना। हमारा समूह भक्त कहता है मीठी मीठी वाणी बोलो। मीठी वाणी दो प्रकार के होते हैं। एक तो मीठी वाणी होती है कि अन्न से शुद्ध है, अगर विचार शुद्ध ही, चलन बैठन विचार सब शुद्ध ही। एक तो मीठी वाणी होती जो पता नहीं होता है, पर आज एक मीठी वाणी बेटी होती है। मीठी मीठी वाणी बोले दो और घर में कमारो कर जाए। ये भी ध्यान करने की बात है। होशियार ही जो आज का उग मीठी मीठी बाली बड़ा विशेष ही आज के उग में समझो। आखिर में उसी राणा का दोस्त वो जहर को लेकर के और प्याला में मिला लिया, और प्याला में क्या है पानी मिला करके और राणा का जहर को लेकर चल दिया था। मीरा के पास पहुंच गया, और मीरा का पास में पहुंचे राणा का पहुंचे कृष्णा। अंदर तो छल था, अंदर कपट भरा हुआ था, देश भाव था, और ऊपर मीठी मीठी बाणी बोला था। ऊपर मीठी मीठी और तले छापा लगा के और मीरा के पास में पहुंच। वहां जाके मीरा से क्या कहता है राणा का? मीरा तो भगवान की प्यारी है, मीरा तो भगवान की लाडली है, मीरा तो गुरु की प्यारी है, गुरु ही भगवान है। मीरा, मैं भी भगवान को भगतता हूँ, ले मैं आपके लिए या प्याला में
या प्याला में लाए हो चरणामृत, या चरणामृत को आप पी लेना। मैंने विचार किया आज भगवान के चरणामृत हैं तो मीरा भगवान की लाडली है, भगवान की लाडली है। आज मीरा को जाके इस चरणामृत को दूंगा जो मीरा पी लेगी। तो मीरा ये चरणामृत को ले ले, मैं आपके लिए लाया हूँ। मीरा के अंदर कोई घात नहीं था, पाप नहीं था, और मीरा का ध्यान का था, मीरा का चित्त था नाम में। मीरा ने अपना चित्त को जोड़ दिया नाम में। चले तो चित्त नाम में, बैठे तो चित्त नाम में, सोए तो चित्त नाम में, काम करे तो चित्त कहाँ उस नाम में। और तो मीरा का चित्त और नहीं जा रहा, तो न सासू की बात में जा रहा, न कहा की सासू की बात में जा रहा, न देवर की बात में जा रहा। मीरा का चित्त था जब गुरु ने नाम दिया था, नाम में चित्त रंग गया था। मीरा के साथ में गुरु आखिर में मीरा ने वह जहर का प्याला को ले लिया, और जहर का प्याला को लेके मीरा और मां धर देती है, भगवान के आगे धर देती है, आगे धर देती है। भगवान की, कृष्ण भगवान की मूर्ति थी, उस मूर्ति के आगे धर देती है और अपना गुरु की याद करती है। मीरा गुरु को याद करती है। और वह दोस्त कहा राणा का, ये देख रहा है मां देख रहा है, देखा अब पिएगी अब मरेगी, अब पियो अब मरेगी, अब पियो और मरेगी। आखिर में मीरा बाई ने आधी घंटा तक वे चरणामृत को भगवान के आगे धर दिया। और जब मीरा वे चरणामृत में झांकी तो वहां में रैदास भगत शाम को दिखा। उस चरणामृत के अंदर मीरा बाई को अपना गुरु का दर्शन हो जाते हैं, गुरु का दर्शन पा लेती है। और गुरु का दर्शन करके और मीरा क्या कहती है, आज मैं धन धन होगी, आज मैं और भी धन धन होगी। मेरा गुरु जी, मेरा गुरुदेव जी, मेरा भगवान इस चरणामृत से कितना कुशल है, अच्छा है। थोड़ी बात में मीरा को जब गुरु में देखा तो मीरा थोड़े बाद में चरणामृत को पी जाती है, थोड़े बाद में कुछ जहर को पी जाती है। देखो कितनी गहरी बात है। गुरु साजन साथ है। आखिर में मीरा नहीं मरी, वह दोस्त वापस चले गया और जाके क्या बोले है राणा का, हो राणा का, हो राणा का दोस्त प्रेमी, वह मीरा झेर को पी के जरा गई ना मरी। क्या मीरा नहीं मरी? वह झेर से तो क्या पीगी तो भी नहीं मरी। क्या मीरा मरी नहीं झेर से? क्या नहीं मरी? तो राणा के अंदर बेईमानी आ जाती है। राणा क्या कहता है, दोस्त तूने वह झेर दिया, तूने वह झेर दिया ही नहीं। वह झेर तो ऐसा है कि मीरा कबू बच नहीं पाती। वह झेर तूने खाऊं गेलम फेंक दिया और तेल कोरा पानी भर के दिया। आखिर में दोस्त क्या कह रहा है, नहीं राणा का मैं निष्ठुम जहर लेता हूँ और जहर आपको दे दिया, जहर ले लिया पर तो भी नहीं मरी। कहने की बात है। आखिर में दोस्त क्या कहता है, राणा क्या कहता है, वह दोस्त है, दोस्त मैं भी तेरे साथ में चलूंगा और तू भी चल मीरा के पास में, और मैं थोड़ा बगल में बैठ जाऊंगा और जब तू उससे बोलना कि मेरा तूने इस चरणामृत कैसे पिया, तूने किस बात से पिया चरणामृत। कहा कि मैं जरूर पूछूं, चलो। अब राणा को चल दियो और दोस्त भी चल दियो। कहा, जब मीरा की कोठी ही था। आखिर में जैसे दोस्त ने जाके कही, मीरा मीरा, हाँ तू चरणामृत को पी लियो। कहा कि मैंने पी लियो। वह तेरा चरणामृत में, तेरा चरणामृत से मेरा गुरु भी प्रसन्न हो गया। आपका चरणामृत से मेरा गुरु, मेरे भगवान ही प्रसन्न हो गया। या आज वह प्याला के अंदर मुझको मेरे सामने गुरु का दर्शन भी तो गुरु दिखा तो कुआं में, ओहो तो मेरा गुरु तो
तेरा चाना मत को देख के मेरा गुरु आ गया राम है। तेरा चाना मत को देख के और मेरा गुरु भी प्रसन्न हो गया। जे मोको हमें गुरु जी बैठा दिखा, मेरा गुरु जी बैठा दिखा और बैठा बैठे मुझको आशीर्वाद दे रहा जानू। उठा के क्या कहता है, दोस्त ने की या तो गुरु जी आघा तो राणा का भी कान टूट रहा, राणा का भी कान टूट रहा कि यहाँ भी गुरु आ गया। और दोस्त क्या कहता है, दोस्त राणा कह रहा है, दोस्त अब मीरा नहीं मरेगी, अब मीरा नहीं मरेगी, कोई इसे इलाज छोड़ जब मर जाए। आखिर में दोस्त क्या कहता है राणा का से, राणा का अरे मीरा का गुरु है, मीरा नहीं मरेगी, मीरा का गुरु मौजूद है, सामर्थ है, गुरु सामर्थ है और मीरा गुरु में रंग रही है, मीरा नहीं मरेगी, मीरा हर की लागी है। चले तो गुरु, बैठे तो गुरु, सोए तो गुरु, अरे गुरु कोई एक पलक ही नहीं भूली है मीरा। ऐसे कोई गुरु शब्द में जुड़ जाए तो सारा संकट कटी। आ तो हुआ भी हमारे घर में अनेक बीमारी भी आती ही रुक जाएंगी। शब्द में शक्ति है, गुरु शब्द में शक्ति है। ये आज कोई गुरु शब्द को जान जाए, स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे संत हो चाहे मुनि हो, ये गुरु शब्द को जान जाए, चलता बैठते खाते पीते नहाते धोते चाहे घर में सौ दुख आ जाए, दुख में चित नहीं जाए, दुख में चित नहीं गया और चित खा गया, नाम नहीं जा रहा है, चित खा जा रहा नाम में जा रहा है। चाहे हमारा घर में टोटा आ जा तो टोटा के अंदर चित नहीं गया और संकट के अंदर तो चित नहीं गया, चित खा जुड़ गया, नाम में जुड़ गया, शब्द में चित जुड़ जाता है तो शब्द में भी सकती है कि हमारा घर में जितना आए हो भी संकट तो गुरु जी आगे से आगे संभाल लेता है और गुरु शाम को आकर के सहायता करता है। जब मीरा की सहायता करी थी, जिसे प्रहलाद भक्त की सहायता करी थी, प्रहलाद भगत का चिट्ठा था, पलक में नाम में था, चले तो बैठे तो सोए तो नाम में था। अरे राजा हाना उसी बेटा पुत्र को मारने के लिया खा ले गए, पर्वत पे ले गया और पर्वत पे ले जाके और लारे ले गया, दुष्ट जलातु को ले गया। और क्या कहता है राजा हाना कुछ, बेटा और तू देख ले, ये पर्वत देख ले और की ऊंचाई देख ले और अपनी निचाई देख ले बेटा, और तो को यहाँ से पटकेंगे, ये छीट हो जाएगी, मर जाएगा बेटा। अभी सोच ले बेटा, अभी सोच ले, इस नाम को छोड़ दे, ये नाम को त्याग दे और तू मेरा भजन कर, मेरा सुमन कर। अकेले में पहला बेटा कहते हैं राम भूल नहीं पाया। आखिर में कहे राजा हना कुछ ने उसको वहां में भगा दिया। आखिर में गुरु में समझ आपको झेल आगे से आगे तो यहाँ तो कंठी मान ली और नाम दान सुन लिया और थोड़ी भैंस तो चापान कूदी। गुरु जी महाराज भैंस कूदे हमारे तो, गुरु जी महाराज हमारा पाहन दुख है, गुरु जी महाराज कनिया दुख है, गुरु जी महाराज थोड़ा नौकरी को लेगा, गुरु जी क्या करा, गुरु जी हमारे तो घर में शांति कौन कुआ तो है, ये बहुत सारे तो कोई है क्या, यही को नाम तो कुआ है, बहुत सारे तो कुआ है, यहाँ पया हुआ है, भोगरा है, कब उस सांप में, कब घोड़ा में, कब घटा में, कब कुत्ता में, क्या क्या उन्हीं में जा रहे हैं। बुरा मत मानो, एक गुरु को मानो। बस मेरा कहना है, चाहे घर में नुकसान हो जाए, गुरु मत हो, चले तो गुरु का 100 नुकसान हो जाए, चाहे 100 टोटा आ जाए, बस गुरु में चित लगा दो। जब गुरु में चित लग गया टोटा में या हानि में, तो गुरु संभालेगा अपना घर। शब्द में शक्ति है, शब्द में शक्ति है। दावादार पे रहूं, ये कोई गुरु शब्द को मान जाए और गुरु शब्द में पलट जाए और गुरु शब्द को मान ले, तो मैं दावादार पे रहूं हमारे घर में आई हुई संकट निमट जाए तो मैं लड्डू खा कर। तो गुरु में शक्ति है, कोई में शक्ति नहीं।
गुरु में शक्ति है, जब कहाँ शक्ति है? गुरु में शक्ति है। और गुरु शक्ति सबसे बड़ी है। तो मेरा कहना ये है माता बहनों भाइयों, जैसे गुरु समान को दाता नहीं और गुरु समान कोई संसार में ही नहीं है। और जो गुरु में रम गया और गुरु के अंदर चित्त चल गया तो हमारा जीवन का बेड़ा पार हुई जाएगा। और गुरु गुरु कह रहा है, गुरु गुरु कह रहा है, और कुछ संकट व्याध आई तो खाका गुरु तो पड़ी, गुरु की यहाँ गुरु कह रहा पड़ी। बोल गुरु भगवान की अभी बन गाऊंगा, फिर आगे बोलूंगा। ओ गगन में आने हाथी गरुजे, चलो ठीक है। सती गुर की माँ झोली रीति जानी, आरे सती गुर की माँ झोली रीति जाई, बैठी चली अलबेली। ओ सती गुरु की माँ झोली रीति जाए, बैठी चली अलबेली। सती गुरु की माँ झोली रीति जाए, बैठी चली अलबेली। सतगुरु की वही सतगुरु की, हम सतगुरु की माँ झोली रीति जाए, बैठी Thank you.
माचोली रीति जाए बैठ अलवेली। अलवेली कौन है? सुल्ता। सदगुरु की माचोली रीति जाए बैठ अलवेली। 5 के पैर बनाया 3 गुणे के आरा और धनवा कारी गरकुज छोटा नारा नारा बैठ अलवेली। ज्ञान मचोली प्रेम नेम का, ज्ञान मचोली प्रेम नेम का 2 ही आने बैल और आगे हमारा सतगुरु मिलेगा जिन्हें बता दी सूदी चले अलवेली। फिर क्या कह दी? कह कभी सुनो भाई साधु तो खाने जाके सब लोग कुछ जाती है सोचता। तरकुटी घाट पे कर स्नाना फिर अगाड़ी तार। तरकुटी का है पिंगला पिंगला और सुषमना, यह तरकुटी है। और यहाँ का स्नान होते हैं। बाहर का स्नान जल का होते हैं, बाहर का स्नान का है जल का है, और अंदर के स्नान शब्द का। अंदर का स्नान है शब्द का। वो शब्द का है तरकुटी है। ये चरण अलग है, ये चरण अलग है। ये जो चरण में ध्यान लग जाता है और जब शब्द में सुर्ती लग जाती है अर्थात ढंग से तो सामने सत्य समूह तो दीते दाम सामने सत्य का मोर दो निष्कम शब्द वाणी कर और वह भी नहीं कहे तो शब्द से स्नान हुई। ये भी ध्यान कर लो। तरकुट घाट पर कर स्नाना फिर अगाड़ी चाल कहे कभी सुनो भाई साधुओं सतलोक यही सतलोक आ जाओ। हारे मारे सूरती गगन में, हारे मारे सूरती गगन में चारी जाई रही धीरे जाए रही भाई सूरती गगन में जाए रही जाए रही जाए रही भाई सूरती गगन में जाए रही जाए रही जाए रही हमारे सूरती गगन में तो जाई रही वो जाई रही जाए रही हमारे सूरती गगन में जाए रही जाए रही जाए रही भाई सूरती गगन में जाए रही जाए रही जाए रही। हमने क्या कह दी? हमारी सुत गगन में जा रही थी जा रही मैं सुत गगन में जा रही। और सुती और गगन में कैसे पहुंचती है? और आगे जैसे कि ये सुई है और एक धागा है और धागा सुई में जुड़ जाता है और सुई के साथ बन जाता है तो आगे आगे सुई और पीछे पीछे धागा चली जाता है। और धागा जब तक सुई में नहीं जुड़ेगा तो सुई नंगी जाएगी और धागा महक ही जाता है। और सुई के ऊपर धागा के ऊपर और दास्तान दिया है और सुई क्या है शब्द और धागा क्या है सुरता। और सुरता हमारी है, हमारी सुरता कमारी है। मधुरी क्या बोल देते हम गुस्सा बोले। और हमारी सुरता कमारी कैसे है? जब तक शब्द नहीं मिले, सुरता को शब्द नहीं मिला तो शब्द के बिना सुरता आंगली की आंगली है। और जब तक तरकुटी पे यहाँ तरकुट से आगे धरकुटी है। जब शब्द में और सुरता यहाँ इनका फेरा पड़ जाता है। यहाँ फेरा पड़ते हैं मैं गांठ करूँ और यह अपनी बात लेता है पूरी नहीं खेल चुके सके काल क्यों बोलता है? तरकुटी पे तो फेरा पड़ेगा कहाँ पड़ेंगे आप? और कैसे पड़ेगा? शब्द और सुरती का कैसे माँ इनका मेल होता है ये गुरु बताता है जब मेल होता है। और कैसे मेल होता है? यदि झूठ नहीं सत्यमानी है। जैसे वर्तमानी एक बच्ची है और बच्ची की शादी नहीं हुई तो शादी बिना बच्ची कमारी की कमारी है। कमारी कमारी है और कमारी बच्ची क्या पति को ढूंढ लेगी?
क्या पति ढूंढ लेगी? क्यों? न तो शादी हुई न पति बना, न शादी हुई न पति को जान सकती है। तो ऐसे क्या है? तो जब तक सुरता हमारी है, हमारी सुरता जब तक शब्द में नहीं जुड़ेगी और जब तक कि हमको ऐसा गुण नहीं मिलेगा कि श्रुति और शब्द में कैसे मिलती है और कैसे श्रुति शब्द का और खान जैसे वर्तमान क्या है, तरकुटी से धरकुटी मार घुटती है, तरकुटी पहुंच के और धरकुटी पे जाती है और धरकुटी पे इनका घुटती है, दोनों ऐसी घुटती है, बहुत अच्छी घुटती है और फिर मार जाके बरकुटी पे जाके इनका बर फेरा पड़ी ले जाने कहाँ जाना, ये बात पे काम नहीं मिलेगी। ये बात खुद अनुभव करेगा, एक घंटा 2 घंटा 3 घंटा टाइम डेली अनुभव करके देखेगा और जब जाके ठीक पड़ेगा कि इसमें सूखा खा सकते दवादार को इस बात को। तो गुरु कैसा हुई है? ऐसा गुरु मिल गया हमको तो शब्द में सुई में धागा और धागा में सुई दोनों एक मिल जाते हैं। ऐसे श्रुति हमारी शब्द में, श्रुति शब्द में मिल जाती है। क्यों? तो पार हुई। तो क्या है न पहुंची? हाँ बोलो। तेरे कुटी में हमारे गगन में आने हाथी बरसे, वो गगन में आने हाथी गरज है, दिन रात बरस है, दिन रात गगन में आने हाथी गरज है,
माता है, माता बहन हमारी भाई हैं, जिससे बात माने हमको गुरु ऐसा मिलना चाहिए, ऐसा गुरु होए कि ये स्वरूपी मंदिर है या भी मंदिर है, या से मंदिर कह दो, या से भवन कह दो, या से मकान कह दो, या से काया रूपी कुटिया कह दो, या से वर्तमान तन कह दो, शरीर कह दो, साधन कह दो, या से धर्मशाला कह दो शरीर से। मेरा कहना है ये मंदिर सबसे बड़ा है। जैसे वे मंदिर में मंदिर है, ऐसे ये भी मंदिर है। अभी इसी मंदिर में, इस स्वरूपी मंदिर में परमात्मा मौजूद है, सागे साथ परमात्मा है। ऐसा गुरु मिल जाए, ऐसा गुरु मिले हमको, जी हमको सारा भेद बतावे। इसमें पिंगला है, पिंगला है, सुषुम्ना है, पिंगला के बारे में समझावे और पिंगला के बारे में समझावे और सुषमा के बारे में भी समझावे और शब्द के बारे में समझावे, सास के बारे में, शब्द के बारे में। इनको हमको समझा गुरुजी बैठा करके। और जैसे वर्तमानी का है, और जब मैंने शब्द में सुर्ती लग जाती है और यहाँ पर सुर्ती पहुंच जाती है, यहाँ मरा मत मानो तो यहाँ सतगुरु कहाँ है? तरकुटी पे। यहाँ सतगुरु तरकुटी पे बैठा हुआ है, तरकुटी पे सतगुरु जी बैठा हुआ है। चाहे दिन में 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, चाहे 5 में देख लो, सतगुरु का दर्शन कर सकता हो। अब या में जैसे याई में सब कुछ है, और वे कभी जब सदगुरु हमको मिलता है, सासा सदगुरु मिलता है, और सासा सदगुरु हमको वह रास्ता बताता है और बैठा करके हमको वो मार्ग को बताता है, और श्रुति और शब्द का मेल बताता है। अब यहाँ में तो गुरु जी बता देगा श्रुति का और शब्द का मेल बता देगा, और अब में तो जाना हमको ही पड़ेगा, मेहनत तो तुमको ही करनी पड़ेगी, है ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और जो कि श्रुति नहीं लिख पाती है, यहाँ में काफी कहते हैं, बहुत कहते हैं महाराज जी हमारा गुरु नाम दिया, हमारा तो भजन भजन मन नहीं करता है, महाराज क्या करा, हमारा गुरु ने ऐसे नाम दिया कि अरे भाई गुरु तो सबका अख्तियार है, नाम तो नाम ही है। परमात्मा ने प्रहलाद का कितना भाव था, गुरु से परमात्मा से कितना भाव था, कितना प्रेम था प्रहलाद का। जब प्रेम में भगवान को हम में से प्रकट करी,
हम में से ही कर लिया प्रकट भगवान ने, हम में से ही प्रहलाद ने भगवान को प्रकट कर लिया। कब लिया? जब उसको डट विश्वास था, डट विश्वास और उससे प्रेम था, पल पल में प्रेम हो गया था, पल पल में प्रेम। रहा में राम मुख से ले रहा तो भगवान हम में से प्रकट हो जाता है, प्रकट हो जाता है। दान दान करो और सब गाय रहे, प्रकट हो गया भगवान। पर हमने कहो कि यार प्रकट यही में करो, प्रकट आओ बोल गुरु भगवान की बोले संत भगवान की जय। संत मुनि